गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम अपने फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर ऑन आवर चैप्टर 3 जेनेटिक्स। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी। एक तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। जेनेटिक्स मीन्स आनुवंशिकी। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। साइंस की वो ब्रांच जो हेरिडिटी कैरेक्टर, उनमें आने वाले वेरिएशंस के ऊपर स्टडी करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स में जो वेरिएशंस आते हैं, मतलब बदलाव आते हैं, उनके बारे में स्टडी करता है। वो फील्ड होता है साइंस का जेनेटिक। ये जो वर्ड है, फर्स्टली द वर्ड जेनेटिक वॉज यूज बाय द बैटसन इन 1905। और इस वर्ड, ये जो वर्ड है जेनेटिक, ये ग्रीक वर्ड जीन से ओरिजिनेट हुआ है। जो ये सबसे पहला जो जेनेटिक वर्ड था, ये बैटसन ने यूज़ में लिया था और ये ग्रीक वर्ड जीन से बना है। जीन, जनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू गैमेट। ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस जेनेटिक characteristics is a continuous process which take place from generation to generation in living organism through gamete during the process of sexual reproduction. These characteristics are called hereditary character. कहने का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यू प्रोसेस, कहने का मतलब है कि जब वो कैरेक्टरिस्टिक जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गैमेट्स की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ट्रांसफ़र होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। दिस ट्रांसमिशन ऑफ दीज हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पैटर्नल जनरेशन और टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। द टर्म हेरिडिटी, ये जो टर्म हेरिडिटी है, ये स्पेंसर ने यूज़ में ली थी। स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट था, उसने इस टर्म को सबसे पहले काम में लिया था। नाउ मेंडलिज्म। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने प्लांट के अंदर हेरिडिटी, लॉज ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट, लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए थे, मतलब आनुवंशिकता के नियम दिए थे, जेनेटिक के नियम दिए थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द लॉज ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट। उन्होंने प्लांट में स्टडी करके हेरिडिटी लॉज दिए थे। Mendel was born on 22nd July 1822 in Silesen village of Hessendorf Province in Austria. जो मेंडल थे, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। After receiving the degree of philosophy in 1842, he became the father of a church in Brunn city of Austria in the year 1843. इन्होंने फिलोसफी में डिग्री ली थी और डिग्री लेने के बाद ये ऑस्ट्रिया के ही ब्रन सिटी के चर्च में फादर बन गए थे। इन द चर्च गार्डन, चर्च के गार्डन में मेंडल एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी। मेंडल ने जो गार्डन पी होता है, मतलब गार्डन में उगने वाले जो मटर के पौधे होते हैं, पाइसम सटाइवम, इस मटर के पौधे पर हाइब्रिड किया था और 7 सालों तक इसको हाइब्रिड करके इसके अलग अलग तरीके के प्लांट्स उगाए थे। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट वर पुट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड वर प्रेजेंटेड बिफोर ब्रन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन द ईयर 1865। बाद में इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे, इन्हें रिसर्च पेपर के अंदर छापे गए और ब्रन सोसाइटी, जो ब्रन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रन सोसाइटी थी, उसने इसे प्रेजेंट किया दुनिया के सामने 1865 में। इन द ईयर 1866 दिस एक्सपेरिमेंट वर पब्लिश इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सोसाइटी। और इस सोसाइटी की एनुअल रिपोर्ट 1866 में एनुअल रिपोर्ट के अंदर इस रिजल्ट को छापा गया और इसे नाम दिया गया एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट, और इस बेसिस पर, इस रिजल्ट के बेसिस पर इसे मेंडल एक्सपेरिमेंट कहा गया, जो कि गार्डन पी पर किया गया। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रोपेंडेड विच इज ऑल्सो नोन एज द मेंडलिज्म। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी इन नियमों को जानते हैं, जिसे मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सक्सेस के कारण क्या थे? पहला कारण था मेंडल स्टडीज वन पर्टिकुलर हेरिडिटी ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एट वन टाइम। इन्होंने एक समय पर एक ही कैरेक्टरिस्टिक को और एक ही हेरिडिटी को ध्यान रखा, एक ही कैरेक्टरिस्टिक, एक ही हेरिडिटी का स्टडी की। मेंडल वर्क केयरफुली परफॉर्म स्टैटिस्टिक एनालिसिस ऑफ एंटायर डाटा ऑफ हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बहुत ही शांति से, बहुत ही ध्यान से अपने पूरे डाटा, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का पूरे डाटा को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया था। मेंडल मेड अ केयरफुल चॉइस ऑफ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और मेंडल ने जो चयन किया था, जिस पौधे को चुना था, वो पौधा या वो प्लांट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने जो
प्लांट चूज़ किया था वो भी उनकी सबसे सही चॉइस मानी गई थी कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ था, जो कि था पी। इस पूरे टॉपिक में एक क्वेश्चन बनता है कि ऑन विच प्लांट मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट, तो ये आंसर आएगा पी। और इसका साइंटिफिक नाम आप पूछा जाता है, पी का साइंटिफिक नाम है तो पाइसम सटाइवम। नाउ सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट है जो हम कल पढ़ेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।